नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली में नई सरकार जो बनने जा रही है, उस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रेखा गुप्ता जी। आप शालीमार बाग से नवनिर्वाचित विधायक हैं, सीट नंबर 14। रेखा गुप्ता जी, मैं हिंदी खबर पे आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और मैं बधाई दूंगा कि जिस तरीके से आपने अपने 20 वर्षों आवाज नहीं आ रही है। का ये राजनीतिक संघर्ष इस जीत के साथ जो है पूरा किया है, तो मेरी बधाई पहले स्वीकार करिए। रेखा गुप्ता जी, आपकी जो जीत है ना, वो जीत पिछली दोनों हारों का वो ब्याज समेत वो वसूली है। क्या सोचती हैं इस जीत पर? ये जीत जो है मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये क्षेत्र की जनता की जीत है, ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, ये उन सारी आशाओं की आकांक्षाओं की जीत है जो क्षेत्र की जनता ने मुझसे रखी है। क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि देश में मोदी, दिल्ली में मोदी और अब हमारी विधानसभा में भी वो सब विकास हो जिसकी दिल्ली अधिकारी है। अच्छा, ये बताइए, ये जो जीत है, ये जीत बहुत ऐतिहासिक है, बहुत अविस्मरणीय है और नारी शक्ति को ये एक संबल भी प्रदान करती है कि 20 साल से लगातार आपने एक ही विधानसभा सीट, शालीमार बाग सीट नंबर 14 में लगातार मेहनत की। और मैं बता रहा था दर्शकों को भी कि वंदना कुमारी ने 2015 में जब आपको हराया तो आपको मिले थे 51,678 वोट, वंदना कुमारी को मिले थे 62,656 वोट और जीत हार का अंतर था 10,978 वोट, तकरीबन 11,000। 2020 में आपने और शानदार प्रदर्शन किया, मगर आप 3,440 वोट से हार गई। वंदना कुमारी की वोट कम हुए, आपके वोट बढ़ गए। 2025 में आपने पटखनी दे दी। जो मैंने कहा ना कि आपने, अपन तो बनिया लोग हैं, तो मैंने आपसे कहा ना कि सूद समेत आपने जो है ब्याज समेत बदला लिया है। इस बदले के पीछे की रणनीति क्या थी? देखो, मुझे सच में जिस तरीके से अपना एक बच्चा होता है और बच्चा हाँ। गलत राह पे भी चल जाए तो माँ उसका हाथ नहीं छोड़ती। वो हाँ। चाहती है कि हर पल मैं अपने उस बालक को सही रास्ते पे लेके आऊं, क्योंकि उसका भला किसमें है वो जानती है। और हाँ। ऐसे ही शालीमार बाग विधानसभा चली तो जरूर गई आम आदमी पार्टी के शासनकाल में, परंतु हाँ। हर पल नुकसान झेला। हर पल हमने बद से बदतर हालत अपनी इस विधानसभा क्षेत्र में वंदना कुमारी के रहते हुए देखी। तो ये एक तकलीफ थी मेरे दिल के अंदर भी कि कैसे भी करके अपनी इस विधानसभा को मैं सही रास्ते पे लाऊं ताकि यहाँ विकास कार्य हो सके। आखिर तो बचपन से लेकर के आज जीवन के इतने साल हमने इन्हीं गलियों में गुजारे हैं। जब उन गलियों में मैं सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क देखती हूँ, जब मैं वहां सीवर बहते देखती हूँ, जब मैं नाली बदहाल देखती हूँ, पार्कों की बुरी स्थिति देखती हूँ, तो तकलीफ होती थी। तब मन करता था कि कैसे भी करके अपनी विधानसभा को मैं फिर से एक बार कमल का फूल खिलाना है और वो काम जिसकी मेरी शालीमार बाग की जनता अधिकारी है, जो डेवलपमेंट उनको मिलनी चाहिए, वो डेवलपमेंट मैं करके दूंगी, ऐसा मेरे मन में प्रण था। और मैंने उसके लिए एक कदम पीछे भी लिया। मैंने फिर से निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और आप मानेंगे कि विधानसभा में 3400 वोटों से हारी, परंतु विधानसभा के बाद निगम पार्षद का चुनाव जब मैंने 2022 में लड़ा, वो मैंने 8,000 वोटों से जीता। तो एक वार्ड 8,000 से जीत रही हूं और विधानसभा 3400 से। तो एक एक कदम हमने आगे बढ़ाया और पूरे तरीके से पूरी विधानसभा को अब फिर से अपने साथ में लाके खड़ा किया। आज क्षेत्र की जनता खुश है, हजारों हजार आशीर्वाद मुझे मिले और मैं समझ पा रही हूं कि उन सबकी मुझसे जो आशाएं हैं उनको मैंने पूरा करना है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इन 15 वर्षों में जब आप संघर्ष कर रही थी, वंदना कुमारी से आप डायरेक्टली 2 बार हारी, 10 साल आप जो है बाहर रही, तब आपने अपने मनोबल को कैसे बढ़ा के रखा? रेखा जी, ये जो महिलाएं, हमारे करोड़ों दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक सबक के तौर पे मैं चाहता हूं कि आप बताएं इस बात को। देखो, राजनीति मेरे लिए पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। इस पैशन हाँ। के लिए मैं अपने कॉलेज के समय से लगी हूँ।
मैंने हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की मैं अध्यक्ष रही। मेरे जी। कार्यकाल में मैंने 3 बार निगम पार्षद का चुनाव जीत के क्षेत्र में काम किए, और वो सारे काम किए जो जनता चाहती थी। और जब मैं जनता के बीच में जाती थी तो मुझे कभी लोगों ने ये फर्क नहीं महसूस होने दिया कि मैं हारी हुई विधायक हूं। लोगों ने मुझे जी। जीती हुई विधायक से ज्यादा सम्मान दिया। हर धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था ने सदैव अपने कार्यक्रमों में मुझे सम्मानजनक तरीके से बुलाया, हमेशा जोड़ के रखा परिवार के नाते। और मैं ये आपको दावे के साथ मेरे क्षेत्र का एक एक निवासी बताएगा कि कोई अगर उसके घर में समस्या हुई, उसको कुछ भी आसपास प्रॉब्लम महसूस हुई, उसने वंदना कुमारी को बाद में याद सोचा होगा, उसने रेखा गुप्ता को पहले याद किया, और रेखा गुप्ता ने हर तकलीफ में अपने क्षेत्र के हर निवासी का साथ दिया, चाहे वो विभाग कोई भी था, केंद्र सरकार का था, दिल्ली सरकार का था, नगर निगम का था। मैंने कभी किसी को ये शब्द नहीं कहे कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम विधायक का है। मैंने उस काम को करने का पूरा प्रयास किया और कोशिश जी। की कि कोई भी निवासी जिसकी तकलीफ है उसका मैं समाधान कर पाऊं। जी। अच्छा, ये जो आपका विधानसभा क्षेत्र है ना, शालीमार बाग, ये यमुना के तट पे ही है एकदम, है ना। और यमुना एक बड़ा मुद्दा था मैडम। लगातार यमुना में झाग देखे हमने, छठ व्रतियों को कितनी दिक्कतें आती थी हमने वो देखा। हमने उस वक्त की सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके द्वारा यमुना को साफ कराने के बड़े बड़े दावे देखे, और चुनाव के ठीक पहले वो माफी भी देखी जिसमें केजरीवाल साहब ने कहा कि हम यमुना को साफ नहीं करा पाए, हम आने वाले वक्त में अगली सरकार में हम साफ करा देंगे। यमुना कितना बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में आपके लिए, आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? मेरे क्षेत्र में यमुना तो नहीं जुड़ती, पर एक हरियाणा कनाल है वो जुड़ती है। परंतु यमुना जो है हम सब भारतवासियों के दिल के नजदीक का विषय है। यमुना को हम माँ कहते हैं, गंगा यमुना तहजीब की हम बातें करते हैं। तो यमुना माई की इतनी बुरी हालत, जब हमारे लाखों लोग उस यमुना घाट पे पूजा के लिए जाते हैं और उसकी बुरी स्थिति देखते थे तो तकलीफ होती थी कि हजारों करोड़ रुपए देने के बावजूद भी जब केजरीवाल सरकार उसकी सफाई नहीं करवा पाई, और एक शब्द में माफी मांग लेना किसी चीज का समाधान नहीं है। क्या उन्होंने हिसाब दिया उस पैसे का जनता को? हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए, परंतु दिल्ली सरकार ने उसका दुरुपयोग करते हुए क्या किया, इसका आज तक भी हिसाब किताब नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता रुष्ट रही। दिल्ली की जनता के सामने जितने वायदे किए गए, चाहे वो यमुना की सफाई, पेड़ों, इसको जो पहाड़ों, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, हम पॉल्यूशन कम कर देंगे, एक भी विषय दिल्ली का समाधान नहीं हुआ। जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया, और जनता ने उसी समय निर्णय कर लिया था कि इस व्यक्ति को इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी। रेखा गुप्ता जी, मैं एक बार फिर से आपको आपकी शानदार सूल समेत जो जीत हुई है उसकी बधाई देते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे थे कि बिना दूल्हे की बारात है, इसका दूल्हा कौन है नहीं पता है। हालांकि आप लोग लगातार कहते थे कि इसका दूल्हा जो है वो कमल का फूल है और मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप लोगों का जो भरोसा है जनता पे, जो आपने काम किया, वो पूरा हुआ, सफल साबित हुआ। लेकिन आप मुख्यमंत्री कौन हो गए तो बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री एक योग्य, एक समझदार और एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पे दिल्ली दी जा सके, जो दिल्ली को विकास की दिशा में लेके जा सके। और हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना कैपेबल है, जहां जहां जिस जिस राज्य में उन्होंने जिसको जिम्मेदारी दी उसने बखूबी निभाई। और दिल्ली में भी एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिलेगा, और हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, वर्ल्ड सिटी बनाना है, और एक एक सुविधा जो जनता का अधिकार है उस पर काम करेंगे, दिल्ली का चेहरा संवारेंगे, दिल्ली को संवारेंगे। यही हमारा मिशन है। जी। रेखा जी, मेरा एक सवाल और बहुत मासूम सा नादान सवाल है। ये सवाल हर दिल्ली वाले की और दिल्ली के बाहर वालों के मन में है जो दिल्ली को प्यार करता है। रेखा जी, वो पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री 48 जो विधायक जीते हैं उनमें से एक होगा, या जो 7 सांसद आपके उनमें से एक होगा? सांसद मुख्यमंत्री बनेगा या विधायक मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, मेरा विषय नहीं है, विषय शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी जो तय करेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी पार्टी
कोई एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं चलती। संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उसका एक ढांचा ऐसा है जहां पे रायशुमारी से काम होता है, जहां पे हर चीज बड़े ध्यान से सोची समझी जाती है, हर निर्णय सामूहिक निर्णय होता है। तो जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो दिल्ली के हित में लेगी, दिल्ली का उसमें लाभ होगा और दिल्ली को आगे बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। अच्छा रेखा जी, मैं पूजनीय नानाजी देशमुख का शिष्य रहा हूं और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई की है और उस दौरान मैंने एबीवीपी को भी बहुत पास से देखा। आरएसएस में भी कुछ वक्त तक मैंने का श्रमदान किया और मैं उस परंपरा को समझता हूं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो मेरे पास जो मेरे सूत्र हैं, मेरे दोस्त यार हैं, मैं अभी पत्रकार हूं लेकिन उस वक्त मैं एक छात्र राजनीति में भी था। मैं आपसे ये बात 93-94 की बता रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं, जो मेरे दोस्त हैं रेखा जी, वो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये थोड़ी अलग पार्टी है और ये पार्टी ये चाहती है कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, ओबीसी, एससी, एसटी, उन पे काम किया जाए, मिडिल क्लास पे काम किया जाए, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उन पे काम किया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। तो बीजेपी के जो 20 राज्य शासित हैं उनमें कोई भी एससी वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं है और एक चर्चा है कि जो आपने 4 एससी विधायक आपके जीत के आए हैं, चाहे वो बवाना से रविंदर इंद्राल सिंह हो, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान हो, मादीपुर से कैलाश गंगवाल हो और त्रिलोकपुर से रविकांत जी हो, इनकी लॉटरी लग सकती है ठीक वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में लॉटरी लगी अनजान की। ऐसे लोग जो अनसंग हीरो थे, जो कहीं चर्चा में नहीं थे। देखिए, लॉटरी लगेगी या जिम्मेवारी मिलेगी, ये आपका शब्द हो सकता है, पर हमारे यहाँ संगठन में से जिम्मेवारी मिलना बोलते हैं। और जिसे जिम्मेवारी मिलेगी वो सौभाग्यशाली होगा कि दिल्ली का एक नया अध्याय लिखने का उसे मौका मिलेगा। दिल्ली देश की राजधानी मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी, मोदी जी के संग चलेगी। और मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, भाई दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे और दिल जीत करके जनता के दिलों पे राज करना है, ताकि फिर कोई आपदा दिल्ली में पैदा ही ना हो, दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली हमेशा आगे बढ़े। जी, कोई खबर आप नहीं देंगी मुझे इस इंटरव्यू में? अब इससे ज्यादा खबर क्या देंगे कि दिल्ली को बहुत ही सुयोग्य सीएम मिलेगा और दिल्ली ने जो सपने देखे हैं, जितने सपने दिल्ली ने देखे हैं, वो पूरा होने का समय अब आ गया। एक अच्छी टीम, बेहतरीन विधायक, ईमानदारी से काम करने वाले, निष्ठा के साथ काम करने वाली टीम दिल्ली को मिलेगी और जितने इनकी विधायकों की पत्रियां थी, आज उनको एक तरफ रख लीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी की टीम जब काम करेगी तो उससे मिलान कीजिएगा, जनता को फर्क अपने आप दिख जाएगा और जनता कहेगी कि ये निर्णय जो हमने किया सचमुच दिल्ली के हित में किया। रेखा जी, ऐसा कहा जा रहा, आप महिला हैं, उदयमान तेजस्वी महिला हैं, बहुत लोकप्रिय है अपने क्षेत्र में और पूरी दिल्ली में। कहा जा रहा है कि जो 8 मार्च है महिला दिवस के दिन, वो 2500 रुपए जो आपका वायदा है, 2500 रुपए हर महिला 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को मिलेगा, वो उसकी पहली किस्त तब तक पहुंच जाएगी। और आम आदमी पार्टी के लोग भी, आतिशी भी कह रही हैं, मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि हम देखते हैं ऐसा कैसे होगा। देखिए, वो तो बहुत कुछ कहेंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सब कुछ होगा। मैं इतना जानती हूं कि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। यदि मोदी जी ने 8 मार्च ये बात कही है कि दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की लाडली बहनों को सहायता पहुंचेगी, आर्थिक मदद उनके अकाउंट्स में पहुंचेगी, तो निश्चित रूप में पहुंचेगी। एक भी बहन को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही सरकार का गठन होगा, हम सब जनप्रतिनिधियों का यही काम होगा कि दिल्ली की वो बहनें जो इस स्कीम के अंतर्गत आएंगी, उन सबको उनका अधिकार दिलवाएं और कोई भी बहन इस अधिकार से छूटे ना। जी रेखा जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक अगर 5 प्रायोरिटीज बता दें अपने विधानसभा क्षेत्र में, कि वो सबसे पहले आपके मन में पिछले 15 वर्षों के संघर्ष के दौरान वो टीज थी कि यार अगर मैं विधायक होती तो ये 5 काम जरूर करती जनता के हित में, प्लीज वो बता दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5 तो नहीं, सपने तो बहुत सारे हैं, काम करने की इच्छा बहुत सारे कामों की है, परंतु फिर भी
प्रायोरिटी वाइज कहूं तो मुझे अपने क्षेत्र की सड़कें जो बहुत ही बुरी स्थिति में है, मुझे उन सड़कों को दोबारा उसको ठीक करना है। पानी सीवर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, क्योंकि सालों पुरानी पाइपलाइन, सालों पुरानी सीवर लाइन यहाँ पर है, लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। तीसरा, जो एक जन सुविधा है पार्कों की, पेड़ों की छटाई की, ये हर व्यक्ति के लिए एक ऐसी जरूरत है। शालीमार बाग तो बागों का नगर है, तो हर बाग यहाँ सुंदर हो, हर पेड़ों की जो सुव्यवस्था के साथ हो, ये मेरी प्रायोरिटी है। और चौथा, हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए अच्छे प्लेग्राउंड्स हो, अच्छे फैसिलिटीज हो, कहीं पे बैडमिंटन के कोर्ट हो, कहीं फुटबॉल का कोर्ट हो, कहीं क्रिकेट का, ये सारी फैसिलिटीज मैं उनके लिए क्रिएट करना चाहती हूँ। और पांचवा, ये पूरा शालीमार बाग सुंदर हो, साफ सुथरा हो, सुव्यवस्थित हो, यहाँ पे हर चीज किसी को तकलीफ ना दे, हर व्यक्ति सुकून से अपनी रोजी रोटी कमाए और दूसरे को भी जीने का अधिकार दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा गुप्ता जी। मैं आपको साधुवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा हिंदी खबर पे कि जनहित में जो भी आपने सपने देखे हैं, जो सपनों को बताकर जिन योजनाओं पर जनता ने आपको वोट दिया है, उन तमाम योजनाओं को जनहित में आप पूरा करेंगी, शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करेंगी। और जो आपके सपने पूरे होते जाएंगे, हर सपना पूरा होने के बाद मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और देखूंगा कि जो सक्सेस है वो कितनी प्रगाढ़ है और कितनी गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, मैं शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, प्रणाम।